देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। यह मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की जेब में राहत और व्यापार में पारदर्शिता लाना है। 22 सितंबर 2025 से लागू इस प्रणाली को लेकर व्यापारियों और आम जनता के सवाल उठ रहे थे। देश भर में आयोजित समन्वय बैठकों में इन सवालों का समाधान किया जा रहा है। अलवर जिले में राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग से संयुक्त आयुक्त ओम प्रकाश, सहायक आयुक्त मुकेश गौड़, ब्रजलाल मीणा, अविनाश महेश्वरी से संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता सहित करीब 51 व्यापारी संगठनों के व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने समन्वय बैठक में सीधे सवाल पूछे। व्यापारियों का मुख्य सवाल था कि पुराने स्टॉक पर टैक्स का क्या असर होगा और नई प्रणाली में अनुपालन कैसे आसान होगा। सरकार के स्तर से वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण व अनुपालन प्रक्रिया सरल और तेज होगी। वहीं देश भर में व्यापारियों ने जीएसटी 2.0 का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे व्यापार में पारदर्शिता आई है और अनुपालन प्रक्रिया आसान हुई है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी की नई स्लैब जारी की गई है और 22 सितंबर से यह स्लैब लागू हुई है। उसको लेकर के जहां अलवर में व्यापारी और विभाग के बीच एक समन्वय बैठक आयोजित हुई है और उस समन्वय बैठक में क्या क्या सुझाव और विचार विमर्श हुआ है उसके संदर्भ में हम जानेंगे। विभाग के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, व्यापारीगण मौजूद है, उन सबसे जानेंगे कि आखिर क्या जीएसटी को लेकर के आपके बीच में वार्ता हुई है और क्या इसका लाभ आने वाले दिनों मिलने में आ रहा है। सर, जीएसटी काउंसिल की 56वीं जो बैठक है उसमें जो निर्णय लिए गए टैक्स रेट्स को अपवार्ड्स और डाउनवार्ड्स लाने के संबंध में, जिनका इम्प्लीमेशन 22 सितंबर से शुरू हो गया है, उस बैठक में मुख्य रूप से हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो ये है कि जीएसटी में जो अब तक प्रचलित 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, उसके स्थान पर 5% और 12% 2 स्लैब कर दिए गए हैं। क्या मानते व्यापारी को क्या एजेंडा था और इसको लेकर के आपके क्या पॉइंट्स थे जो आपने विभाग से डिस्कस किए? हमारे पॉइंट्स ये थे कि जो हमारे मनों में भ्रांतियां थी, क्योंकि नए नए नियम लागू हुए हैं, तो उस बारे में जिनके जो क्वेश्चन थे, जैसे होटल वालों के क्वेश्चन थे कि हम होटल में रूम का बिल अलग काटें या रेस्टोरेंट का बिल अलग काटें या एक ही काटें। ऐसे ही ट्रैक्टर वालों के जो हाइड्रोलिक पार्ट्स हैं, किसी आइशर ट्रैक्टर का अलग रेट है अभी तक और एस्कॉर्ट वालों का अलग है, तो उनकी भ्रांतियां जी तो उस बारे में हुआ। ट्रेलर मैन्युफैक्चरर भी आए थे, उनके मनों में भी जो क्वेश्चन थे। ऑटोमोबाइल्स वाले भी आए। व्यापारियों के कुछ इश्यूज है, तो क्या मेजर इशू आपके सामने है, उनका रेजोल्यूशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? जीएसटी का जो फायदा व्यापारी को मिलेगा, आमजन को मिलेगा, इसमें कोई भ्रांति तो नहीं? इसमें कोई भ्रांति नहीं, आमजन को फायदा मिलेगा और इसमें 4 जो स्लैब थी 2 स्लैब होंगे। इनसे हमारा अच्छा संवाद होगा। इनकी जो भी क्यूरी थी हम इनके एक क्यूरी का जवाब दे दिया। फिर भी कोई क्यूरी हो आप हमसे टेलीफोन से पूछ सकते, हम बता देंगे। हमारे साथ राजकुमार जी, राजकुमार जी थोड़ा सा एक स्टेप में छोटी सी बात, क्या प्रमुख बात है जो उसका इम्पैक्ट होने वाला है? 2016 में जो जीएसटी था उसके बनस्पत आज जो लागू हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? लोग बाग उत्सव के रूप में इसे लेकर चल रहे हैं। बाजारों में जैसे ही ये स्लैब लागू हुआ है उसी दिन से बाजारों में एक उठाव देखने को मिला है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। उससे पहले तक बाजारों में बहुत भारी मद्दा था। अब जिस दिन से ये स्लैब लागू हुए हैं उस दिन से बाजारों में उत्सव सा नजर आने लगा है, बाजारों में काम निकला है और हम अपेक्षा करते हैं कि ये एक बड़ा स्वरूप लेगा। तो जीएसटी हटा दी है तो क्या मानते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका? सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो जीएसटी पनीर पर हटाया है और जो घी पे रेट सस्ता किया है, उससे जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी मिठाई बना रहे हैं, उससे उनको काफी लाभ प्राप्त हुआ है। रेट सस्ती हुई? रेट तो क्या, मतलब जो स्लैब थे वो उसमें टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स था वो कम सस्ता हुआ है, तो उससे काफी फायदा हुआ। सर, 22 सितंबर से और 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है। इसका हम पैम्पलेट्स के माध्यम से
होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पद यात्राएं बाजार में निकाली जा रही हैं। ट्रेड यूनियंस के साथ हम लोग बैठक और संवाद कर रहे हैं। बाजार में यथासंभव नुक्कड़ सभाएं करके जो उपभोक्ता है उन तक इन बातों को पहुंचाया जा रहा है। वो जो ज्यादा रेट में था आपको कम रेट में देना पड़ा तो नुकसान नहीं, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा 28% में आया है। हम 18 दे रहे हैं, 10% हमारा जो हमारा अगला जीएसटी बनेगा उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सभी दुकानदारों ने अपना पुराना माल नई रेट में ही बेचा है। केंद्र की सरकार के द्वारा जो आमजन के हित के लिए जो योजना लाई है, दीपावली पर एक बहुत बड़ा उपहार है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आमजन के लिए राहत का पैकेज भी है। अलवर से मेरे साथी देवेंद्र के साथ हेमंत जयमल, समाचार प्लस।